हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश। दोस्तों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस कोई मूवी का रिकमेंडेशन देना नहीं था, बट मुझे लगा क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहिए। रिसेंटली न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने कुछ चाइना के एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है। और टू गिव यू बैकग्राउंड ऑफ माई सेल्फ, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट MBA फ्रॉम IIM, और मैं पिछले कुछ सालों से डेटा साइंस इंडस्ट्री में हूँ, जिसमें एक डेटा साइंस कंपनी का सेल्स हेड हूँ। सो आई नो दिस इंडस्ट्री वेरी वेल। आई डू अंडरस्टैंड कि ये डेटा का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से डेटा यूटिलाइज किया जा सकता है। और इसीलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि हमें गवर्नमेंट के इस डिसीजन का स्वागत करना चाहिए और अपने फ़ोन से चाइनीज़ एप्लीकेशंस को डिलीट कर देना चाहिए। मैं इसके कुछ रीजंस बताऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं वो किस तरह का डेटा यूज़ करता है। आप जो भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे यूज़ कर रहे होते हैं उसका काफ़ी सारा डेटा यूटिलाइज हो रहा होता है एट द बैक एंड टू बिल्ड कुछ मशीन लर्निंग मॉडलिंग के लिए, क्योंकि उन डेटा को यूटिलाइज करके वो कुछ रिकमेंडेशन इंजन बनाते हैं, कुछ सेंटिमेंट एनालिटिक्स के मॉडल्स बनाते हैं, जिसके बेसिस पे आपका यूसेज पैटर्न समझ सकें और उस आपको रिकमेंड कर सकें कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना। उस केस में वो आपके फ़ोन पे आप कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस पेज पे, स्पेशली इन दैट ऐप आप कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप क्या देखना पसंद करते हैं। अगर आपने कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया है उस एप्लीकेशन के थ्रू तो क्या कमर्शियल ट्रांजैक्शन किया हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस किस तरह का है, इसका भी समझ में आ जाता है। साथ ही साथ आपका फ़ोन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आपकी लोकेशन कहाँ क्या है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अगर आपने वो एक्सेस दे रखा है। कई बार हम अपने फ़ोन के डेटा फाइल्स का एक्सेस भी दे देते हैं, हम अपनी इमेजेस का एक्सेस दे देते हैं, हम उनको अपने कॉन्टैक्ट एक्सेस दे देते हैं। इन अ वे हम अपने फ़ोन के काफ़ी सारे डेटा का एक्सेस एक एप्लीकेशन को देते हैं जिसको वो एप्लीकेशन यूटिलाइज करता है। अब इमेजिन करिए ये सारा डेटा एक ऐसे मुल्क में जा रहा हो जो इसको हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सके। दो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइना स्ट्रेट अवे ये डेटा को हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, बट देयर आर ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। सी, अगर ये सारे एप्लीकेशन किसी एक ऐसी कंट्री से आ रहे होते जहाँ पे डेटा प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के लॉज बहुत ही स्ट्रिंजेंट है तो उतना चैलेंज नहीं था। बट कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये सारे एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन और चाइना में डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और उसके अलावा कॉपीराइट्स के कोई भी लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाइनीज गवर्नमेंट इन डेटा को एक्सेस कर सकती है, स्पेशली आज के सिचुएशन में जब सिचुएशन एक्चुअली में काफ़ी ख़राब चल रही है। एक दूसरा एंगल इसका ये भी है कि सारे ये एप्लीकेशन सिर्फ आपके रिकमेंडेशन इंजन और ये सब बनाने में ही यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मॉडलिंग आपकी साइकोसिस के एनालिसिस के लिए भी काम आती है, जिसको सेंटिमेंट एनालिटिक्स भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही सीधा कोरिलेशन अगर आप देखना चाहें तो आप कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्टैब्लिश्ड एनालिटिक्स कंपनी थी US की, जिसके ऊपर काफ़ी केस चल रहा है। और वो केस इसलिए चल रहा है क्योंकि उसने डेटा प्राइवेसी के काफ़ी सारी डेटा को एक्सेस किया और उसके ऊपर मॉडलिंग की और काफ़ी सारे इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, नॉट ओनली इन US यूनाइटेड स्टेट्स बट त्रिनिदाद और भी काफ़ी सारे नेशंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। मैटर ऑफ फैक्ट फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का भी नाम इसमें उछला था। सो इमेजिन कि अगर कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी कंपनी कर सकती है, इट्स अ डेटा साइंस कंपनी, तो व्हाई नॉट चाइनीज गवर्नमेंट। चाइनीज गवर्नमेंट भी तो अब उनके डेटा साइंटिस्ट हैं ही ना। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि डेटा प्राइवेसी या डेटा सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा एंगल होता है ये है कि वो एक कंट्री के पॉपुलेशन में किस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या वो थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। आप सीधे इमेजिन कीजिए, आप वीचैट पे काफ़ी सारे मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, अगर वो एक्सेस होने लगा तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, सामने वाला एनालाइज कर सकता है कि अभी कंट्री का माहौल क्या चल रहा है। आप टिकटॉक पे वीडियोस देखने पर आपके पास जो रिकमेंडेशन आ रहा है वो रिकमेंडेशन तो नहीं है जो आप देखना चाह रहे हैं, though it is related to that, but it is actually getting influenced by the algorithms which are running at the back end. तो जो एल्गोरिथम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो अगर वो इन्फ्लुएंस ये कर रहे हैं तो ये भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना। क्या आपको चाइना के अगेंस्ट में कोई वीडियो दिखेगा, क्या आपको कुछ ऐसा वीडियो दिखेगा जो कंट्री के अगेंस्ट में जा रहा है या कंट्री के फेवर में जा रहा है, आपके साइकोसिस को कैसे वो इफेक्ट कर रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही होती, पर कहीं ना कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड को ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सिंपल सा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे आप अमेजोन में शॉपिंग कर रहे हैं या यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उसके पीछे एक रिकमेंडेशन इंजन चल रहा है। सिमिलरली अगर कोई आप चाइनीज एप्लीकेशन में आप कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ इंजन चल रहे हैं और वो आपके साइकोसिस को इफेक्ट कर सकता है।
एक तीसरा जो बहुत बड़ा जो एंगल है वो ये है कि हम लोग काफ़ी सारा जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैम स्कैनर, उसमें हम अपने बिजनेस इंफॉर्मेशंस को काफ़ी सारा शेयर कर लेते हैं अनजाने में। हम लोग भी यूज़ करते थे क्योंकि कई बार ऑफिस में स्कैनर नहीं चल रहे होते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का एक कैम स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं। बट अगर आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज में अगर ऐसा हो रहा हो या फिर कहीं ऐसी जगह कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्कैन हो रही हो और उसको कहीं और से एक्सेस मिल पा रहा हो, तो उसका इस्तेमाल बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही गलत तरीके से हो सकता है। नॉट ओनली दिस, आई बिलीव लास्ट मंथ की बात है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कुछ 52 एप्लीकेशंस के अगेंस्ट रेड फ्लैग उठाया था। सो दोस्तों, इन अ वेरी शॉर्ट वर्ड्स मैं यही बोलूँगा कि हमें गवर्नमेंट के इस डिसीजन का पूरे तरीके से स्वागत करना चाहिए और स्ट्रेट अवे अपने फोन से जितनी चाइनीज एप्लीकेशन इसको डिलीट कर देना चाहिए। अगर आप लिस्ट देखेंगे तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली लिव विदाउट दोज एप्लीकेशन। ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द एप्स यू कैन लिव विदाउट देम। और इट्स नॉट ओनली, और इससे कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा चाइनीज इकोनॉमी को। डोंट थिंक दैट इससे चाइनीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। आई डोंट बिलीव दैट। सो डोंट फील दैट इससे हम उनको कोई इफेक्ट कर रहे हैं। जस्ट फील दैट, और ये थॉट प्रोसेस रखिए कि इससे हम अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं, अपनी साइकोसिस को सेफगार्ड कर रहे हैं, हम अपने डेटा को सेफगार्ड कर रहे हैं, और ये सोच के आप उसको डिलीट कर कीजिए और गवर्नमेंट के डिसीजन का स्वागत कीजिए। अगर आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और डेटा साइंस से रिलेटेड और भी ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड मे बी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में मैं उनको ज़्यादा डिटेल में कवर करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जय हिंद।